नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी जो गोपालपुर के विधायक और भाजपा के विधायक के द्वारा जो ऑडियो वायरल, इस पर ऊपर क्या कहना है आपका? सर, प्रथम तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है, यहाँ पे जदयू के विधायक हैं और मैं राजपा का प्रत्याशी हूं। मुझे भाजपा से आज भी बैर नहीं है। पहले भी मैं भाजपा का कार्यकर्ता था और प्रखंड अध्यक्ष भी था, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे डांसर विधायक को मेरे पास चार बार भेज चुके हैं। 3 बार में जनता उग्र हो चुकी थी और इस बार हम लोग उम्मीद किए थे कि यहाँ पे भाजपा सीट हो और भाजपा के कोई भी प्रत्याशी आवे, मैं उनके सहयोग में खड़ा रहता। लेकिन यहाँ के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं वो भी जदयू के हाथों बिके हुए हैं। उन्होंने प्रोत्साहित कर मुझे खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन दिया कि आपको मैं 2 लाख रुपया मदद के तौर पे देने के लिए चंदा तैयार हूँ, आप जो है चुनाव लड़िए, जदयू के खिलाफ में चुनाव लड़िए। अगर भाजपा का सीट यहाँ नहीं होता है तो आप जदयू के कैंडिडेट के विरुद्ध में चुनाव मैदान में उतरिए। और मैं राजपा में अपना नामांकन दाखिल कर दिया और जब प्रचार करने की बारी आई तो मुझे भाजपा के ऐसे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जो पहले मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे वही मेरे पीठ पे छुरा भोंकने का काम किए हैं। और जदयू के खिलाफ में सब उत्साह के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता थे, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे उकसा कर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा, बाद में मेरे पीठ पे छुरा मारने का काम किया है। और मैं फिर भी खुश हूं कि अपने जात समाज के लोगों के लिए मैं नेता बनकर उभरा हूं। आज उसकी सभी बातें सामने आ रही है कि आज मेरे जाति को टारगेट किया गया है, यादव जाति को टारगेट किया गया है, बनिया समाज के लोगों को गाली बक्का जा रहा है। विकास के मुद्दे पर हमारे विधायक शून्य हैं, उस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, काहे कि चर्चा करने से वो विकास पर खड़े उतरने के लिए भी तैयार नहीं है। अपराध के मुद्दे पर उनका कोई वक्तव्य नहीं होता है, ना तो कभी कोई वो अपराध के विषय पर बोलते हैं। कटाव विस्थापित परिवार आज सोहरा, मदरौनी, बालूटोला, बिंटोली, बुद्धूचक, कमलाकुंड सभी उन्हीं के जात समाज के लोग हैं। उनके लिए उन्होंने क्या किया? गोपालपुर विधानसभा 6 महीने के बाद बाढ़ से प्रभावित होगा, रिंग बांध बनाने में उन्होंने रंगदारी मांगने का काम किया ठेकेदार को। आज तक सरकार उस विषय पे क्या बोल रही है? आज जितने भी विस्थापित परिवार हैं उनको 3 डिसमल जमीन देना चाहिए था सरकार के द्वारा, पक्का मकान होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस पर उन्होंने क्या किया? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। आज हमारे गोपालपुर विधानसभा की जनता से मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि आप तो गंगोता जाति के नाम पे सभी गंगोत्री उसको वोट देते हैं। गोपालपुर विधानसभा में जितनी भी जमीन अभी डूबी हुई है, मकनपुर गोसाईगांव से लेकर कमलाकंड कुंड बिंटोली तक, उसमें 70% जमीन मंडल समाज की है। उस मंडलों के लिए उन्होंने क्या सोचा जो कि आपके विधायक हैं? सिर्फ लोंडा नाच नाचने के लिए वो विधायक बने हैं? लोंडा नाच नीतीश कुमार जी को बहुत पसंद है। नीतीश कुमार भले ही पसंद कर ले, लेकिन यहाँ की जनता अब सबक सिखाने के लिए उनको तैयार है, उनको विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है। वो झूठ साथ जैसे हुआ बेईमानी से जीते हैं चुनाव। अपने दम पे तो वो घोड़ा छाप से भी लड़े थे, कितना वोट आया था। जदयू में वो अपने दम पे चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था? 15,000 समथिंग। और जब महागठबंधन में चुनाव जीत कर हुआ है, कभी अपने बल पे चुनाव लड़के गोपाल मंडल जी जीते हैं क्या? आज अगर पार्टी के नाम पे मोदी जी का चेहरा दिखाकर, नीतीश कुमार का नेतृत्व दिखाकर वो विधायक बने हैं, तो क्या उनको अधिकार है? लोकतंत्र में किसी को लड़ने का अधिकार नहीं है उनके खिलाफ जो वो गाली बक रहे हैं सबको? क्या बनिया समाज, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज इतना नीचे गिर चुका है कि बिहार में उसको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार तक नहीं है? अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो वो मुझे गाली देंगे, वो मेरा मर्डर करवाएंगे, वो मेरा खून करवाएंगे, मेरा खेत जोत लेंगे। अगर उनको औकात है तो वो झंडा गा रहे हैं। मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपने समाज के लोगों के साथ हूं और मैं उनका नेता अगर बना हूं तो मेरे जीते जी वो खेत जोत के दिखावे, मैं उनको औकात पता चला दूंगा। यही मेरा स्टेटमेंट है, यही मेरा वक्तव्य है। इसको जनता बखूबी से जान ले और मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, पब्लिक सब जानती है। ऑडियो वायरल के ऊपर आप विशेष क्या कहिए? जातिवाद भी हुआ है, गाली गलौज, आपके बारे में क्या कुछ कहा है? अरे हमको तो इसलिए कहा गया क्योंकि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। उनको 24,000 मत लाने वाले से उतना भय नहीं है जितना कि मेरे 6700 वोट से उनको भय है। मेरे 6700 वोट को यहाँ के एसडीओ द्वारा 4002 मत दिखाया जाता है, जबकि मेरा टेबल वाइज गिनती 6700 वोट है। 6700 हर बात में बेईमानी है। यहाँ तो बस सभी कैंडिडेट जो है
मूर्ति के रूप में उनके सामने उभरे हैं। वो कभी कैंडिडेट बन के उनसे नहीं लड़े, नहीं तो मैं तो 11 बजे ही काउंटिंग हॉल छोड़ के निकल जाता अगर मैं रहता तो, कि जाने डीएम, जाने एसडीओ, जाने नीतीश कुमार, जिनको जिताना है आप जिता लीजिए। आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम जनता के साथ हर हाल में खड़ा रहूंगा। मेरे जाति और भी जाति के लोगों को जिनको दबाया जाएगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं लीडर और साहसी बनकर उनके साथ रहूंगा। जब तक मेरी जान है तब तक उनका जहान है। मैं उनका नेता हूं, उनके लिए लड़ता रहूंगा।